Look there. बीरबल और खेत के Smoke बीच rises from the अचानक chimney, खड़ी झोपड़ी। yet no one claims आगरा से ownership. कुछ दूर It is very हरे भरे खेतों का इलाका था। सुबह की धूप जब मिट्टी पर पड़ती तो हवा में एक अलग ही खुशबू फैल जाती। किसान रोज की तरह अपने काम में लगे रहते। कोई हल चला रहा होता, कोई पानी दे रहा होता, तो कोई बीज बिखेर रहा होता। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता आया था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गांव के पूर्वी छोर पर, जहां कल तक खाली जमीन थी, आज एक झोपड़ी खड़ी थी। न बहुत बड़ी, न बहुत छोटी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा। ऐसा लग रहा था मानो वो झोपड़ी रातों रात उगाई हो। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। गांवों में कभी कभी कोई मुसाफिर रुक जाता है, कोई साधु कुटिया बना लेता है। ये सब नया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, लोगों का ध्यान उस ओर जाने लगा। सबसे पहले रामू किसान ने देखा। वो रोज उसी रास्ते से अपने खेत में जाता था। उसने रुककर झोपड़ी को देखा, आंखें मली, फिर दोबारा देखा। कल तो यहां कुछ भी नहीं था। उसने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर में श्यामू, मोहन और कुछ दूसरे किसान भी आ गए। सबने एक दूसरे से वही सवाल पूछा, किसकी झोपड़ी है? कब बनी? किसने बनाई? कोई जवाब किसी के पास नहीं था। झोपड़ी के दरवाजे पर कोई नाम नहीं लिखा था। न कोई चूल्हे का धुआं, न पानी का घड़ा बाहर रखा था। फिर भी झोपड़ी बिल्कुल नई नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे जानबूझकर उसे साधारण बनाया गया हो। शाम ढलते ढलते गांव में बातें फैलने लगी। कुछ लोग बोले, कोई साधु होगा। कुछ ने कहा, कोई जमीन पर कब्जा करना चाहता है। और कुछ ने डर के साथ कहा, इतनी रात में झोपड़ी बनना ठीक नहीं लगता। रात को जब सब सोने गए तो खेतों की ओर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। किसी ने कहा, उसे पैरों की आहट सुनाई दी। किसी ने कहा, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आई। सुबह होते होते डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ चुके थे। गांव की पंचायत बैठी। बुजुर्गों ने कहा कि बिना जाने डरना ठीक नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। तय हुआ कि 2-3 लोग दिन में झोपड़ी के पास जाकर देखें। रामू, श्यामू और एक जवान लड़का आगे बढ़े। वे धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था। रामू ने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। दूसरी बार आवाज लगाई, फिर भी सन्नाटा। हिम्मत करके श्यामू ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। अंदर झांकने पर उन्होंने देखा, एक चटाई, एक मिट्टी का घड़ा और एक कोने में कपड़ों का छोटा सा बंडल। कोई इंसान नहीं। अगर कोई रहता है तो अभी कहा गया। सब ने सोचा। कुछ दिनों में ये बात आसपास के इलाकों में फैल गई। जो भी सुनता अपनी अपनी कहानी जोड़ देता। आखिरकार ये खबर आगरा पहुंची। दरबार में जब अकबर को ये बात बताई गई तो उन्होंने ध्यान से सुना। उन्हें ऐसे रहस्यों में रुचि थी जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हों। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल, उन्होंने कहा, खेत के बीच अचानक खड़ी झोपड़ी, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, जहां सवाल ज्यादा हो और जवाब कम, वहां जाना ही बेहतर होता है। अकबर ने आदेश दिया कि वे स्वयं उस गांव का दौरा करेंगे, बिना शाही तामझाम के। कुछ ही दिनों बाद अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में गांव की ओर निकले। साथ में केवल 2 विश्वसनीय सिपाही थे, वे भी साधारण वेश में। रास्ते भर बीरबल किसानों से बातें करते रहे, फसल, पानी और मेहनत के बारे में। अकबर चुपचाप सब सुनते रहे। गांव पहुंचते ही उन्होंने वही झोपड़ी देखी। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसकी साधारणता ही सवाल खड़े कर रही थी। अकबर ने गांव वालों से अलग अलग बातें की। किसी ने झोपड़ी के मालिक को नहीं देखा था। कोई ये नहीं बता पाया कि वो कब आती जाती है। कुछ ने कहा कि रात में हल्की रोशनी दिखती है, लेकिन आग नहीं जलती। बीरबल झोपड़ी के चारों ओर घूमे। उन्होंने मिट्टी देखी। कुछ जगह दबे हुए पैरों के निशान थे, लेकिन बारिश या हवा से आधे मिट चुके थे।
यहां कोई आता जाता है, बीरबल ने धीरे से कहा, लेकिन खुद को दिखाना नहीं चाहता। शाम ढलते ढलते झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक दुबला पतला आदमी बाहर आया। कपड़े साधारण थे, चेहरा शांत। उसने किसी की ओर नहीं देखा, बस खेत की मेड़ पर बैठ गया। गांव में सन्नाटा छा गया। अकबर और बीरबल दूर से उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद वो आदमी उठा, झोपड़ी में गया और दरवाजा बंद कर लिया। वो कोई साधु नहीं लगता, बीरबल ने कहा, नहीं, साधारण किसान। अगले दिन बीरबल अकेले झोपड़ी के पास गए। उन्होंने साधारण किसान की तरह आवाज लगाई, भाई, पानी मिलेगा? कुछ पल बाद दरवाजा खुला। वही आदमी सामने था। उसकी आंखों में डर नहीं, पर सतर्कता जरूर थी। उसने बिना कुछ बोले पानी का घड़ा आगे बढ़ा। बीरबल ने धन्यवाद कहा और पूछा, आप यहां कब से रहते हैं? आदमी ने बस इतना कहा जितना जरूरी है और दरवाजा बंद कर लिया। दिन बीतते गए। आदमी कभी कभी बाहर आता, खेतों को देखता, फिर लौट जाता। वो किसी से बात नहीं करता, न कुछ मांगता। अकबर ने गांव में रुकने का फैसला किया। वे चाहते थे कि सच अपने आप सामने आए। एक रात, जब चांदनी फैली थी, बीरबल ने झोपड़ी के पास हलचल देखी। वो आदमी खेतों में घूम रहा था, जैसे कुछ तलाश रहा हो। बीरबल ने दूर से उसका पीछा किया। आदमी एक पुराने कुएं के पास रुका। उसने मिट्टी हटाई, जैसे वहां कुछ दबा हो। फिर उसने सब वापस ढक दिया और झोपड़ी की ओर लौट गया। बीरबल समझ गए कि मामला साधारण नहीं है। उन्होंने अकबर को सब बताया। अकबर ने कहा, कल हम उससे सीधे बात करेंगे। अगले दिन अकबर स्वयं झोपड़ी के सामने गए। उन्होंने कहा, डरो मत, हम बस जानना चाहते हैं कि तुम यहां क्यों हो। आदमी ने पहली बार खुलकर देखा। उसकी आंखों में वर्षों की थकान थी। उसने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय आने पर ही कही जाती है। अकबर ने जोर नहीं दिया। उस रात गांव वालों ने देखा कि झोपड़ी से हल्की रोशनी निकल रही थी। सुबह हुई तो झोपड़ी वैसी ही थी, लेकिन आदमी कहीं नहीं था। सुबह का उजाला फैल चुका था। खेतों पर ओस चमक रही थी। पक्षियों की आवाजें लौट आई थी, लेकिन गांव के लोगों के मन में रात का डर अब भी बैठा हुआ था। जिस झोपड़ी को रात भर हल्की रोशनी में देखा गया था, उसके भीतर रहने वाला आदमी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे पहले रामू किसान झोपड़ी के पास पहुंचा। उसके पीछे पीछे और लोग भी आ गए। दरवाजा वैसा ही बंद था, जैसा हर सुबह होता था। किसी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर वही चटाई थी, वही मिट्टी का घड़ा, वही कपड़ों का बंडल, लेकिन आदमी नहीं था। क्या वो चला गया या फिर कहीं छिप गया? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। अकबर ने झोपड़ी को ध्यान से देखा। उन्होंने हर चीज को वैसे ही छोड़ देने का आदेश दिया। उनका कहना था कि जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं होता। जहां अचानक कोई आता है, उन्होंने कहा, वहां अचानक जाना भी जरूरी नहीं होता। बीरबल चुप थे। उनकी आंखें झोपड़ी के कोने कोने को देख रही थी। मिट्टी पर पड़े पैरों के निशान अब भी ताजा थे, लेकिन यह साफ नहीं था कि वे बाहर की ओर जा रहे थे या अंदर की ओर। दिन चढ़ने के साथ साथ गांव में बेचैनी बढ़ती गई। जिन किसानों के खेत झोपड़ी के पास थे, वे डर के मारे काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। कोई कहता, मेरी फसल पर असर पड़ेगा। कोई कहता, रात में फिर कुछ होगा। औरतें बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने दे रही थी। बुजुर्ग बार बार पंचायत बुलाने की बात कर रहे थे, लेकिन अकबर ने सबको शांत रहने को कहा। शाम होने से पहले बीरबल ने एक छोटी सी तरकीब सोची। उन्होंने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और कहा कि वे रोज की तरह अपने काम करते रहें, लेकिन झोपड़ी पर नजर रखें, बिना डर दिखाए। जो डर दिखाता है, बीरबल बोले, वो सच तक नहीं पहुंच पाता। रात को अकबर और बीरबल अलग अलग जगह बैठे। वे दिखना नहीं चाहते थे, लेकिन सब कुछ देख रहे थे। आधी रात के बाद, जब चांद बादलों में छिपा,
झोपड़ी के पास फिर हलचल हुई। मिट्टी खिसकने की आवाज आई, फिर बहुत धीमे कदमों की आहट। बीरबल ने देखा, वही आदमी झोपड़ी की ओर लौट रहा था। वो अकेला नहीं लग रहा था, लेकिन उसके साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो सीधे झोपड़ी में नहीं गया। पहले उसने चारों ओर देखा, जैसे ये पक्का कर रहा हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो झोपड़ी में घुस गया। उस रात झोपड़ी के अंदर देर तक हल्की रोशनी दिखती रही। कभी रोशनी कम होती, कभी तेज। कोई आवाज नहीं थी, न बोलने की, न किसी औजार की। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। दोनों समझ रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वो गांव वालों से कहीं बड़ा मामला है। सुबह होते ही बीरबल फिर झोपड़ी के पास पहुंचे। इस बार दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने आवाज लगाई, हम जानते हैं कि तुम अंदर हो। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। वही आदमी सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आंखें लाल थी, जैसे वह रात भर सोया न हो। आप बार बार आते जाते क्यों रहते हैं? बीरबल ने पूछा। आदमी ने जमीन की ओर देखा और बोला, क्योंकि जाना और आना दोनों मेरे लिए जरूरी है। इतना कहकर वो चुप हो गया। अकबर सामने आए। उन्होंने नरमी से कहा, तुमसे कोई डरने नहीं आया। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम यहां क्यों हो। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं सब बता दूं तो शायद ये जगह फिर कभी वैसी न रहे। अकबर ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, सच कभी जगह नहीं बिगाड़ता, छिपा हुआ डर ही ऐसा करता है। आदमी बैठ गया। उसने बताया कि वो इस जमीन से जुड़ा है, बहुत पुराने समय से। उसके शब्द साफ थे, लेकिन पूरी बात अधूरी। मैं यहां किसी का हक छीनने नहीं आया, उसने कहा। मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि जो छूटा था वो अब भी वैसा ही है या नहीं। क्या छूटा था? बीरबल ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। हर सवाल का जवाब एक साथ नहीं दिया जाता। उसी दिन गांव के एक बुजुर्ग ने अकबर को बताया कि बरसों पहले इस जगह पर कोई बड़ा विवाद हुआ था, जमीन को लेकर। कुछ लोग चले गए थे, कुछ रह गए थे। किसी का नाम किसी को ठीक से याद नहीं था, लेकिन कहानी के कुछ हिस्से आज की झोपड़ी से मेल खाते थे। उस रात फिर कुछ हुआ। इस बार झोपड़ी से आदमी बाहर नहीं आया, लेकिन खेत के दूसरे छोर पर, उसी पुराने कुएं के पास, फिर हलचल हुई। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्हें मिट्टी पर कुछ नया दिखा। एक पुरानी निशानी, जिसे हाल ही में साफ किया गया था। ऐसी निशानी जो आज के समय की नहीं लगती थी। अकबर ने तय किया कि वे गांव छोड़कर तुरंत नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, कुछ रहस्य तब खुलते हैं जब आप उन्हें समय देते हैं। गांव वाले हैरान थे। डर अब भी था, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक सुबह गांव वालों ने देखा, झोपड़ी अब भी थी, लेकिन आदमी नहीं। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, लेकिन मिट्टी पर नए पैरों के निशान थे। ऐसे निशान जो झोपड़ी से बाहर नहीं, अंदर की ओर जा रहे थे। ठंडी सुबह धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। धुंध की हल्की चादर खेतों पर फैल गई थी, और झोपड़ी उसके बीच वैसे ही खड़ी थी जैसे रात में थी। आदमी गायब था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। गांव के लोग अब झोपड़ी को केवल एक झोपड़ी नहीं मान रहे थे, बल्कि किसी अनकहे सच का दरवाजा समझने लगे थे। रामू किसान सबसे पहले अपने खेत पहुंचा। उसने हल उठाया, पर मन खेत में नहीं लग रहा था। बार बार उसकी निगाह झोपड़ी की ओर चली जाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब वो ध्यान से देखता तो वहां सिर्फ मिट्टी की दीवारें और फूस की छत दिखाई देती। गांव के दूसरे लोग भी अपने अपने काम में लगे, लेकिन सबके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। औरतें कुएं पर पानी भरते समय धीमी आवाज में बातें कर रही थी। बच्चे खेलते खेलते अचानक झोपड़ी की ओर देखते और फिर चुप हो जाते। अकबर सुबह से ही गांव में घूम रहे थे। वे किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण यात्री की तरह चल रहे थे।
वे लोगों से सीधे सवाल नहीं पूछ रहे थे, बस बातें सुन रहे थे। कोई क्या कह रहा है, किस बात पर रुक रहा है, किस बात को टाल रहा है, सब कुछ उनके मन में जमा हो रहा था। बीरबल ज्यादा बोल नहीं रहे थे। वे झोपड़ी के आसपास बार बार घूमते, कभी जमीन देखते, कभी दूर के खेतों की ओर नजर डालते। उन्हें साफ लग रहा था कि आदमी केवल रहने के लिए यहां नहीं आ रहा था। उसका आना जाना किसी तय समय और किसी तय मकसद से जुड़ा था। दोपहर के समय अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस फूल रही थी। उसने कहा कि पुराने कुएं के पास फिर किसी को देखा गया है। ये सुनते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ उत्सुक हो उठे। अकबर और बीरबल बिना देर किए उस दिशा में चल पड़े। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि मिट्टी फिर से हिली हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर बहुत संभल संभल कर जमीन हटाई हो और फिर वापस ढक दी हो। बीरबल ने मिट्टी को हाथ से थोड़ा हटाया। नीचे पत्थरों की एक कतार दिखाई दी। पत्थर पुराने थे, घिसे हुए, लेकिन उन्हें इस तरह जमाया गया था कि वे किसी निशान को छुपा रहे हों। अकबर ने कहा, यह जगह कुछ कह रही है। उसी समय पीछे से आवाज आई। वही आदमी था। वो चुपचाप खड़ा था, जैसे काफी देर से उन्हें देख रहा हो। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक तरह की थकान और संकोच था। उसने धीरे से कहा, मैं जानता था कि आप यहां आएंगे। बीरबल ने पूछा, तो फिर छिपते क्यों हो? आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि हर सच को सुनने वाले तैयार नहीं होते। अकबर ने नरम स्वर में कहा कि वे सुनने आए हैं, फैसला सुनाने नहीं। आदमी ने कुएं की ओर देखा और फिर खेतों की तरफ। उसकी आंखों में कुछ पुरानी तस्वीरें तैरती दिखी। उसने बताना शुरू किया कि बहुत साल पहले ये जमीन अलग अलग लोगों की नहीं थी। पूरा इलाका एक ही परिवार की देखरेख में था। वे लोग यहां खेती करते थे। कुएं का पानी सबके लिए खुला था। कोई झगड़ा नहीं था। फिर समय बदला। बाहर से लोग आए। जमीन के कागज बने। कुछ को ज्यादा मिला, कुछ को कम। धीरे धीरे बात बढ़ी और एक दिन झगड़ा हुआ। झगड़ा ऐसा कि कुछ लोग रातों रात गांव छोड़कर चले गए। मैं उन्हीं में से एक का बेटा हूं, आदमी ने कहा। गांव वालों ने ये बात सुनी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को ठीक ठीक याद नहीं था, लेकिन कुछ बूढ़ों के चेहरे पर पुरानी यादों की परछाई उभर आई। आदमी ने आगे कहा कि वो सालों बाद लौटा है, ये देखने की जो छोड़ा गया था वो अब किस हाल में है। झोपड़ी उसने इसलिए बनाई क्योंकि उसे कहीं ठहरना था और क्योंकि वो इस जमीन के बीच रहकर सब कुछ महसूस करना चाहता था। बीरबल ने पूछा, तो कुएं के पास क्या है? आदमी ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि वहां कुछ दबा हुआ है जो केवल उसका नहीं, पूरे गांव का है। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर वो सब अभी सामने आया तो गांव फिर बन सकता है। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि कोई भी बात हमेशा के लिए दबाई नहीं जा सकती। सवाल यह होता है कि उसे कब और कैसे बाहर लाया जाए। रात को झोपड़ी के आसपास फिर हलचल हुई, लेकिन इस बार आदमी अकेला नहीं था। कुछ गांव वाले भी वहां पहुंचे। कोई डर से, कोई उत्सुकता से, सब चुपचाप खड़े थे। आदमी ने झोपड़ी के अंदर से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसने उसे जमीन पर फैलाया। उसमें कुछ पुराने कागज और एक छोटी सी धातु की चीज रखी थी। कागज इतने पुराने थे कि उन्हें छूते ही सावधानी बरतनी पड़ती थी। उसने कहा कि ये कागज उस समय के हैं जब जमीन का बंटवारा पहली बार हुआ था। इनमें कुछ बातें लिखी हैं जो कभी पूरी नहीं की गई। गांव के लोग आगे बढ़े, लेकिन पढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सबको लग रहा था कि इन कागजों में कुछ ऐसा है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकता है। अकबर ने कहा कि यह फैसला गांव वालों को ही करना होगा कि वे सच जानना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया। उसी रात अचानक तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी की छत सरसराने लगी। धूल उड़ने लगी। जैसे ही हवा थमी, देखा गया कि कपड़े में रखी चीजें वही थी।
लेकिन कागजों का एक हिस्सा गायब था। आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि उसने किसी को पास आते नहीं देखा। गांव वाले भी कसम खाने लगे कि किसी ने हाथ नहीं लगाया। बीरबल ने जमीन पर देखा। वहां नए पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जो गांव के किसी आदमी जैसे नहीं लग रहे थे। सुबह होते होते खबर फैल गई कि झोपड़ी से कुछ गायब हो गया है। डर फिर लौट आया, लेकिन इस बार डर के साथ गुस्सा भी था। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अकबर ने गांव में रुकने का फैसला और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सब साफ नहीं होता वे नहीं जाएंगे। आदमी उस दिन बहुत चुप रहा। वो झोपड़ी के सामने बैठा रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कभी कभी वो आसमान की ओर देखता, जैसे बादलों से कुछ पूछ रहा हो। शाम ढलते समय उसने बीरबल से कहा कि उसे लगता है जो कागज गायब हुए हैं वे खुद सामने आएंगे। बीरबल ने पूछा, कैसे? आदमी ने बस इतना कहा, जब समय होगा। रात को फिर रोशनी जली। इस बार रोशनी पहले से तेज थी। गांव के कुछ लोग दूर से देख रहे थे। किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की। अचानक रोशनी बुझ गई। सुबह जब लोग पहुंचे तो झोपड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर सब वैसा ही था, लेकिन आदमी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था। केवल जमीन पर कुछ नए निशान थे जो कुएं की ओर जाते थे। अकबर और बीरबल वहां पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह साफ था कि कहानी अभी आधी भी पूरी नहीं हुई है। जो सच सामने आने वाला है वो अब भी मिट्टी के नीचे कहीं सांस ले रहा है। गांव के लोग खामोश खड़े थे। कोई नहीं जानता था कि अगली रात क्या लाएगी। झोपड़ी खड़ी थी, खेत वैसे ही थे, लेकिन अब हर कोई समझ चुका था कि ये जगह अब पहले जैसी नहीं रहेगी। और कहीं न कहीं कोई फिर लौटने वाला था। रात का अंधेरा फिर से खेतों पर उतर आया था। हवा में वही पुरानी नमी थी, लेकिन इस बार सन्नाटा और भी भारी लग रहा था। झोपड़ी अब भी खेत के बीच खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी ने उसे समय में जड़ दिया हो। आदमी गायब था, पर उसकी अनुपस्थिति पहले से ज्यादा सवाल छोड़ गई थी। सुबह होने से पहले ही गांव के कुछ लोग उठ गए थे। कोई झोपड़ी की ओर देख रहा था, कोई पुराने कुएं की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखी डोर से बंधा हो और हर किसी की नजर उसी डोर के छोर को खोज रही हो। रामू किसान उस सुबह अपने खेत में नहीं गया। वो झोपड़ी के पास बैठा रहा। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि झोपड़ी के अंदर कोई है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता तो भीतर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। उसे अपनी ही सांसों की आवाज तेज लग रही थी। थोड़ी देर बाद बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने रामू से कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गए। दोनों चुप रहे। खेतों में दूर कहीं बैलों की घंटियां बज रही थी, लेकिन यहां पास में कोई आवाज नहीं थी। डर लग रहा है? बीरबल ने धीरे से पूछा। रामू ने सिर हिलाया। डर से ज्यादा उलझन है। समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। बीरबल ने जमीन पर नजर डाली। मिट्टी थोड़ी बैठी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में उस पर कदम रखा हो, लेकिन कोई साफ निशान नहीं था। इसी बीच खबर आई कि गांव के दूसरे छोर पर एक बूढ़े आदमी ने रात में किसी को खेतों के बीच चलते देखा है। वो ठीक से पहचान नहीं पाया, लेकिन उसे यकीन था कि वो गांव का नहीं था। अकबर ने यह सुनकर सबको इकट्ठा होने को कहा। वे किसी राजा की तरह नहीं बोले, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह बोले जो सबकी चिंता समझता हो। उन्होंने कहा कि डर फैलाने से कुछ नहीं निकलेगा। जो भी है सामने आएगा, बस धैर्य रखना होगा। दिन चढ़ता गया, सूरज तेज हो गया, लेकिन झोपड़ी के आसपास की हवा ठंडी बनी रही। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें वहां खड़े होने पर अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दोपहर के समय बीरबल अकेले पुराने कुएं की ओर गए। उन्होंने आसपास की जमीन को ध्यान से देखा। कुछ जगहों पर मिट्टी अलग तरह से जमी हुई थी। उन्होंने उंगलियों से मिट्टी हटाई। नीचे एक सपाट पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने पत्थर को पूरा नहीं हटाया,
बस इतना देखा कि ये पत्थर यूं ही नहीं रखा गया था, ये किसी चीज को ढक रहा था। शाम को अकबर भी वहां आए। बीरबल ने उन्हें पत्थर के बारे में बताया। अकबर ने कहा कि बिना गांव वालों की सहमति के कुछ भी हटाना ठीक नहीं होगा। उसी शाम आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार वो झोपड़ी से नहीं, बल्कि खेतों के बीच से आया। उसका चेहरा पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। उसने किसी को देखकर चौंकने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे अकबर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, आपने सही कहा था, कुछ बातें समय आने पर ही बाहर आती है। अकबर ने पूछा, तो क्या वो समय आ गया है? आदमी ने आसमान की ओर देखा, जहां बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। उसने कहा, शायद शुरू हो गया है। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। सब चुप थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। आदमी ने बताया कि जिन कागजों का कुछ हिस्सा गायब हुआ था, वे अकेले नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन कागजों की बातें सिर्फ लिखी नहीं गई थी, बल्कि जमीन में भी छिपाई गई थी। उसने कुएं की ओर इशारा किया। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ आगे बढ़ाए। डर और जिज्ञासा दोनों साथ साथ चल रहे थे। आदमी ने कहा कि वो खुद भी पूरा सच नहीं जानता। उसे बस इतना पता है कि अगर ये सब एक साथ बाहर आया तो गांव को अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने पूछा, और अगर सामना न किया? आदमी ने जवाब दिया, तो ये झोपड़ी खड़ी रहेगी। कोई न कोई आता रहेगा। ये जगह चैन से नहीं बैठेगी। रात गहराने लगी। हवा तेज हो गई। कुएं के आसपास खड़े लोग सिहरने लगे। अचानक किसी ने कहा कि उसे पानी के अंदर से आवाज सुनाई दे रही है। सब चुप हो गए। सच में कुएं के भीतर से हल्की सी गूंज आ रही थी, जैसे कोई पत्थर हिल रहा हो। अकबर ने किसी को कुएं में झांकने से मना किया। उन्होंने कहा कि आज के लिए इतना काफी है। उस रात झोपड़ी में फिर रोशनी जली, लेकिन इस बार रोशनी स्थिर नहीं थी। वो हिल रही थी, जैसे कोई अंदर टहल रहा हो। सुबह जब लोग उठे तो झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर आदमी बैठा था। उसकी आंखें लाल थी। वो पूरी रात सोया नहीं था। उसने कहा कि उसे सपना आया था। सपने में उसने देखा कि गांव दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा सच जानना चाहता है, दूसरा सब कुछ भूल जाना चाहता है। गांव के कुछ लोग बोले कि वे सच जानना चाहते हैं। कुछ ने कहा कि पुरानी बातें उखाड़ने से क्या फायदा। अकबर ने किसी का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने कहा कि फैसला गांव का होना चाहिए। दिन बीतते गए। झोपड़ी अब गांव की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। बच्चे उसके आसपास खेलने लगे थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। औरतें अब वहां से पानी भरते समय डरती नहीं थी, लेकिन उनकी निगाहें सतर्क रहती थी। आदमी कभी कभी गायब हो जाता, फिर अचानक लौट आता। हर बार उसकी आंखों में एक नई चिंता दिखाई देती। एक शाम वो बीरबल के पास आया और बोला कि उसे लग रहा है कि जो पत्थर कुएं के पास है, वो ज्यादा दिन छुपा नहीं रह पाएगा। किसी न किसी दिन कोई उसे हटा देगा। बीरबल ने पूछा, और तब? आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तब शायद मैं यहां न रहूं। रात को फिर हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद जमीन कुछ जगह धंस गई। सुबह लोगों ने देखा कि कुएं के पास का पत्थर थोड़ा सा बाहर आ गया है। गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला कि अब देर नहीं करनी चाहिए। कोई बोला कि इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अकबर और बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे। शाम होते होते आदमी फिर गायब हो गया। झोपड़ी खाली थी, लेकिन उसके अंदर से मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही थी। कुएं के पास अब साफ दिखाई दे रहा था कि पत्थर के नीचे कुछ है, लेकिन क्या है ये अभी किसी को नहीं पता था। गांव के लोग उस पत्थर को देखते रहे। कोई आगे नहीं बढ़ा। झोपड़ी खड़ी थी। कुआं चुप था। आदमी कहीं नहीं था। रात इस बार जल्दी उतर आई थी। बादल बिना बरसे ही आसमान को ढक चुके थे और हवा में अजीब सी भारीपन था। झोपड़ी खेत के बीच अब पहले से अलग दिख रही थी, जैसे वो जमीन का हिस्सा नहीं,
बल्कि जमीन की याद बन गई हो। आदमी फिर से गायब था, लेकिन अब किसी को हैरानी नहीं हुई। गांव के लोग समझ चुके थे कि उसका आना जाना किसी नियम से बंधा नहीं है। सुबह होते ही गांव में चहल पहल शुरू हो गई, लेकिन ये रोज की तरह की चहल पहल नहीं थी। लोग काम के लिए निकले जरूर, पर उनकी आंखें झोपड़ी और कुएं के बीच घूमती रही। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? रामू किसान कुएं के पास खड़ा था। रात की बारिश से मिट्टी और ढीली हो गई थी। पत्थर अब और साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद बाहर आना चाहता हो। रामू ने उसे हाथ लगाने की सोची, लेकिन फिर रुक गया। उसे आदमी की बात याद आ गई कि कुछ सच समय से पहले बाहर आए तो नुकसान कर देते हैं। दोपहर तक गांव में ये बात फैल चुकी थी कि आज कुछ न कुछ होगा। लोग अपने काम निपटाकर जल्दी लौट आए। औरतें घरों के बाहर खड़ी थी, बच्चे चुपचाप बैठे थे। ऐसा सन्नाटा गांव ने पहले कभी नहीं देखा था। अकबर और बीरबल गांव के बीचों बीच बैठे थे। वे दोनों बातें कम कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर हर हलचल पर थी। अकबर को साफ दिख रहा था कि गांव दो हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा सच जानने को बेचैन था, दूसरा डर के मारे पीछे हट रहा था। शाम के समय अचानक आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार वो सीधे झोपड़ी से नहीं आया, वो कुएं की तरफ से चला आ रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर गहरी थकान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने रात भर कुछ खोदा हो। उसने गांव वालों की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूं, अब आप सब इंतजार नहीं कर सकते। कुछ लोग आगे बढ़े। किसी ने कहा, अगर कुछ छुपा है तो बता दो। ये डर कब तक सहें? आदमी ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि जो जमीन के नीचे है वो केवल कागज या निशानी नहीं है, वो एक फैसला है जो कभी पूरा नहीं हुआ। वो झगड़ा है जो आधा दबा दिया गया था। उसने बताया कि जब जमीन का बंटवारा हुआ था, तब कुछ हिस्से जानबूझकर अधूरे छोड़े गए थे। कुछ लोग चले गए, लेकिन उनकी बातें, उनके दावे सब यही रह गए। कुएं के पास जो दबा है वो उन्हीं अधूरी बातों का निशान है। गांव के बुजुर्गों में से एक आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उसे कुछ कुछ याद आ रहा है। उस समय एक रात गांव में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सुबह कुछ लोग गायब थे। किसी ने कभी खुलकर बात नहीं की। ये सुनकर माहौल और भारी हो गया। आदमी ने कहा कि वो उन गायब लोगों में से एक का बेटा है। उसने बचपन में अपने पिता को ये कहते सुना था कि सच को मिट्टी में दबा दिया गया है। बड़ा होकर उसने उस सच को ढूंढने की ठानी। उसने झोपड़ी इसलिए बनाई ताकि वो इसी जगह रह सके, जमीन को महसूस कर सके और समझ सके कि गांव अब उस सच को सह पाएगा या नहीं। बीरबल ने उससे पूछा, और तुम्हें क्या लगता है? आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ कुएं की ओर देखा। हवा तेज हो गई, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम भी इस फैसले का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक कुएं के पास जमीन और धंस गई। पत्थर थोड़ा सा खिसक गया। लोग पीछे हट गए। कुछ चीख पड़े। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। रात होने लगी। अंधेरा गहराने लगा। झोपड़ी के अंदर फिर से रोशनी जली, लेकिन इस बार आदमी अंदर नहीं गया। वो बाहर खड़ा रहा, जैसे वह भी उस रोशनी से दूरी बनाए रखना चाहता हो। रात गहरी होते होते बारिश शुरू हो गई। तेज नहीं, लेकिन लगातार। बारिश ने मिट्टी को और नरम कर दिया। कुएं के पास की जमीन अब साफ बता रही थी कि नीचे कुछ है। सुबह जब बारिश रुकी तो गांव वालों ने देखा कि पत्थर आधा हट चुका है। उसके नीचे एक पुरानी ईंटों की परत दिखाई दे रही थी। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था। गांव के लोग जमा हो गए। डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। आदमी आगे बढ़ा, लेकिन रुक गया। उसने अकबर की ओर देखा। अकबर ने सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों, फैसला तुम्हारा है। आदमी ने ईंटों को पूरी तरह हटाया। नीचे एक छोटा सा खाली स्थान दिखाई दिया।
उसमें कुछ दबा हुआ था, लेकिन अभी साफ नहीं दिख रहा था। उसी पल हवा फिर तेज हो गई। झोपड़ी की छत हिलने लगी। किसी ने कहा कि यह अच्छा संकेत नहीं है। आदमी ने हाथ रोक लिया। उसने कहा कि वो आज आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो सच सामने लाना ही होगा। कुछ ने उसका समर्थन किया कि इतना आगे आकर रुक जाना ही बेहतर है। अकबर ने किसी को मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि सच तभी सामने आना चाहिए जब सब उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हों। उस रात गांव में कोई ठीक से सो नहीं पाया। हर कोई यही सोचता रहा कि नीचे क्या है। कोई पुरानी गलती, कोई अन्याय, या कोई ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा। सुबह होते ही आदमी फिर गायब हो गया। झोपड़ी खाली थी। कुएं के पास गड्ढा वैसा ही खुला पड़ा था, लेकिन इस बार मिट्टी पर नए पैरों के निशान थे। ऐसे निशान जो गांव के किसी आदमी के नहीं लगते थे। बीरबल ने उन्हें देखा और कुछ नहीं बोले। अकबर ने भी देखा और चुप रहे। गांव के लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहे। कोई नहीं जानता था कि रात में और कौन आया था और क्यों। झोपड़ी अब भी खड़ी थी। कुआं अब भी चुप था, लेकिन नीचे दबा सच अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका था। रात के बाद सुबह आई, लेकिन यह सुबह किसी नई शुरुआत जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने अपने साथ कुछ अधूरा छोड़ दिया हो, जो दिन के उजाले में भी साफ नहीं हो पा रहा था। खेतों में हल्की धुंध फैली थी। झोपड़ी उसी जगह खड़ी थी, मगर अब वो खाली होने के बावजूद भरी भरी सी लग रही थी, जैसे उसमें कोई अनकहा बोझ टिका हो। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। कोई सीधे खेत की ओर नहीं गया। सबकी चाल अनजाने में झोपड़ी और कुएं की तरफ मुड़ जाती थी। जिस गड्ढे का मुंह आधा खुल चुका था, वो अब सबकी आंखों के सामने था। मिट्टी रात भर में और बैठ गई थी। नीचे की ईंटें और साफ दिखने लगी थी। रामू किसान ने सबसे पहले हिम्मत की। वो कुएं के पास पहुंचा, लेकिन नीचे झांकने से पहले ही रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। फिर भी उसका मन नहीं माना। गांव के बुजुर्ग भी आ गए। उनमें से कुछ ने कहा कि अब बहुत हो चुका, जो है उसे सामने लाना चाहिए। कुछ ने कहा कि जमीन में दबे हुए सच को यूं ही छेड़ना ठीक नहीं होता। अकबर और बीरबल चुपचाप ये सब देख रहे थे। अकबर के चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें हर आदमी की प्रतिक्रिया पढ़ रही थी। बीरबल ज्यादा ध्यान जमीन और निशानों पर दे रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि रात में यहां कोई और आया था। वो आदमी नहीं जो झोपड़ी में रहता था। दोपहर तक गांव दो साफ हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा चाहता था कि गड्ढा पूरा खोला जाए। दूसरा हिस्सा डर रहा था कि इससे कोई नया झगड़ा खड़ा हो जाएगा। दोनों के बीच बहस तेज हो गई, लेकिन कोई हाथापाई नहीं हुई। सबके भीतर कहीं न कहीं एक डर बैठा हुआ था। उसी समय दूर खेतों की ओर से एक औरत दौड़ती हुई आई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि उसने झोपड़ी के पीछे किसी को देखा है। वो आदमी नहीं था, लेकिन कोई परछाई जरूर थी। ये सुनते ही कुछ लोग उधर भागे। झोपड़ी के पीछे मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने वहां देर तक खड़े होकर कुछ किया हो। कोई निशान साफ नहीं था, लेकिन जमीन का रंग अलग लग रहा था। बीरबल ने वहां झुककर मिट्टी उठाई। मिट्टी में नमी कम थी, जैसे उसे हाल ही में हटाया गया हो और फिर वापस डाल दिया गया हो। कोई यहां भी कुछ छुपा रहा है, बीरबल ने धीमे से कहा। शाम होने से पहले आदमी फिर लौटा। इस बार उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने आते ही कहा कि जो भी हो रहा है वो अब उसके हाथ से बाहर जा रहा है। उसने बताया कि वो अकेला नहीं है जो इस सच को जानता है। कुछ और लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि ये सब सामने आए। वे लोग गांव के नहीं हैं, लेकिन उनका रिश्ता इस जमीन से जुड़ा है। गांव वालों ने पूछा कि वे कौन हैं। आदमी ने कहा कि वो नाम नहीं ले सकता। उसने बस इतना कहा कि अगर गड्ढा आज खोला गया तो वे लोग भी सामने आ सकते हैं।
ये सुनकर डर फिर लौट आया। लोग सोचने लगे कि अगर बाहर के लोग आए और पुरानी बातें उठीं तो गांव की शांति टूट जाएगी। अकबर ने तब पहली बार साफ शब्दों में कहा कि कोई भी फैसला डर के आधार पर नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सच का सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन उससे भागना उससे भी मुश्किल होता है। रात आने से पहले यह तय हुआ कि गड्ढा अभी नहीं खोला जाएगा। गांव के लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। रात गहरी हुई। झोपड़ी के अंदर फिर हल्की रोशनी जली। इस बार आदमी अंदर नहीं था, वो बाहर कुएं के पास बैठा था। उसकी आंखें गड्ढे पर टिकी थी। आधी रात के बाद अचानक दूर से घोड़ों की हल्की आहट सुनाई दी, बहुत दूर लेकिन साफ। बीरबल ने ये आवाज सुनी और अकबर को इशारा किया। सुबह होने से पहले घोड़े की आहट बंद हो गई। कोई गांव तक नहीं पहुंचा, लेकिन निशान खेतों के किनारे दिखने लगे, ऐसे निशान जो गांव के किसी जानवर के नहीं थे। सुबह जब गांव वाले उठे तो आदमी फिर गायब था। झोपड़ी खाली थी, लेकिन उसके अंदर की चटाई हटी हुई थी। नीचे जमीन थोड़ी सी धंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां भी कुछ दबा हो। अब गांव वालों का धैर्य टूटने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। अगर झोपड़ी और कुएं दोनों जगह कुछ छुपा है तो सब एक साथ बाहर आना चाहिए। अकबर ने इस बार विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर खुद जमीन राज खोलने पर उतारू है तो उसे रोका नहीं जा सकता। शाम होते होते गड्ढा थोड़ा और खोला गया। ईंटों के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। संदूक पूरी तरह बाहर नहीं निकाला गया, बस उसका एक कोना दिखा। उसी पल हवा तेज हो गई। आसमान में बादल घिर आए। झोपड़ी की छत फिर से हिलने लगी। लोग डरकर पीछे हट गए। अकबर ने संदूक को वही छोड़ देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसे यूं आधा खोलकर छोड़ देना और भी खतरनाक है, लेकिन इसे जल्दबाजी में निकालना भी सही नहीं। रात आई। इस बार गांव में कोई रोशनी नहीं जली। सबने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। केवल झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी थी, जबकि कोई अंदर नहीं था। आधी रात को एक तेज आवाज हुई, जैसे लकड़ी टूटने की। कुछ लोग बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि संदूक अब गड्ढे के बाहर था, लेकिन संदूक खुला नहीं था और आदमी वहां नहीं था। संदूक किसने निकाला? झोपड़ी में रोशनी किसने जलाई? और आदमी कहाँ गया? सुबह होने पर अकबर और बीरबल संदूक के पास खड़े थे। संदूक बहुत पुराना था, लेकिन मजबूत। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। अकबर ने कहा कि इसे अभी नहीं खोला जाएगा। गांव के लोग हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि सच बस एक कदम दूर है, लेकिन हर बार वो कदम पीछे हट जाता है। दोपहर तक खबर फैल गई कि आसपास के इलाकों में कुछ अजनबी घूमते देखे गए हैं। वे गांव में नहीं आए, बस दूर से देखते रहे। आदमी फिर नहीं लौटा। झोपड़ी अब भी खड़ी थी। संदूक अब भी बंद था। कुआं अब भी चुप था। लेकिन अब सबको एहसास हो चुका था कि ये केवल एक आदमी की कहानी नहीं है। ये जमीन, ये गांव और ये अतीत सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। और जब भी संदूक खुलेगा, शायद कुछ लोग खुश होंगे, कुछ डरेंगे और कुछ हमेशा के लिए बदल जाएंगे। लेकिन वो समय अभी नहीं आया है। संदूक गांव के बीचों बीच रखा था। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन उस लकड़ी के पुराने संदूक पर धूप भी असर नहीं कर पा रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे धूप को अपने ऊपर ठहरने ही न दे रहा हो। गांव के लोग दूर दूर खड़े थे। कोई पास नहीं जा रहा था। डर अब साफ नजर आने लगा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि अगर संदूक खुल गया तो जो निकलेगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अकबर चुपचाप संदूक को देख रहे थे। उनके चेहरे पर न उत्सुकता थी, न डर, बस गहरी सोच। बीरबल संदूक के चारों ओर घूम रहे थे। वो लकड़ी को देख रहे थे, उसकी दरारों को, उस पर जमी धूल को। ये साफ था कि संदूक बहुत पुराना है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने आप बाहर निकल आए।
किसी ने इसे निकाला था। सवाल बस ये था, किसने और क्यों? गांव का माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। औरतें घरों की देहरी पर खड़ी थी। बच्चे पहली बार चुप थे। कोई खेल नहीं, कोई शोर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठा हो। रामू किसान आगे आया। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, अगर इसे खोलना ही नहीं है तो यहां रखा क्यों है? अकबर ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, कभी कभी सवाल का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, ताकि जवाब खुद अपनी जगह बना सके। रामू कुछ नहीं बोला। वो पीछे हट गया। दिन ढलने लगा। संदूक वही रहा। किसी ने छुआ नहीं, लेकिन हर किसी की आंखें उसी पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे संदूक देख रहा हो, सुन रहा हो। शाम के समय अचानक झोपड़ी के पास हलचल हुई। सबकी निगाह उधर चली गई। वही आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा पहले से बदला हुआ था। डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी मजबूरी थी, जैसे वो जानता हो कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचा। वो सीधे अकबर के सामने आकर खड़ा हो गया। आपने संदूक नहीं खोला, उसने कहा। अकबर ने उत्तर दिया, क्योंकि जिसने उसे छुपाया था उसे ही उसके खुलने का समय तय करना चाहिए। आदमी ने सिर झुका लिया। तो फिर समय आ गया है। ये सुनते ही गांव में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ पीछे हटे। बीरबल ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? आदमी ने कहा, मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने संदूक की ओर कदम बढ़ाया। गांव वालों की सांसें रुक गई। वो संदूक के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वो रुक गया। उसने कहा, यह संदूक सिर्फ मेरा नहीं है। अगर ये खुलेगा तो कुछ लोग अपना सच खो देंगे और कुछ अपना झूठ। गांव के बुजुर्गों में से एक ने कहा, सच चाहे जो हो, अब छुपा रहकर ये और जहर फैला रहा है। आदमी ने धीरे धीरे संदूक की कुंडी को छुआ। उसी पल तेज हवा चली। झोपड़ी की छत सरसराने लगी। पेड़ों की डालियां हिल उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका इस एक पल का इंतजार कर रहा हो। लेकिन कुंडी नहीं खुली। आदमी ने जोर लगाया, फिर भी नहीं। बीरबल ने ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, यह ताला जंग से नहीं, डर से बंद है। आदमी ने अकबर की ओर देखा। अकबर ने कहा, अगर डर के साथ खोला गया तो जो निकलेगा वो सच नहीं रहेगा। आदमी ने हाथ पीछे खींच लिया। उस रात संदूक नहीं खुला, लेकिन उसी रात गांव में कुछ और हुआ। आधी रात के बाद, जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, खेतों की ओर से फिर वही आवाज आई, घोड़ों की। इस बार दूर नहीं, काफी पास। बीरबल तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा कि खेतों के किनारे मशालों की हल्की रोशनी हिल रही है। अकबर भी बाहर आ गए। कुछ सवार खेतों के दूसरे छोर पर रुके। वे गांव में दाखिल नहीं हुए, बस खड़े होकर देखते रहे, संदूक की दिशा में, झोपड़ी की दिशा में। आदमी ये देखकर सिहर गया। उसने कहा, वे आ गए हैं। बीरबल ने पूछा, कौन? आदमी ने जवाब नहीं दिया। सवार थोड़ी देर रुके, फिर बिना कुछ किए लौट गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने जमीन पर नए निशान छोड़ दिए। साफ, गहरे, जानबूझकर बनाए गए निशान। सुबह जब गांव वाले उठे तो निशान सबने देखे। अब शक पक्का हो गया कि यह मामला सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। अकबर ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि अब यह तय करना होगा कि सच को गांव तक सीमित रखना है या उसका सामना करना है, चाहे वो बाहर तक जाए। कुछ लोग बोले, अगर बाहर के लोग शामिल हैं तो हमें डरना चाहिए। कुछ बोले, अगर हम चुप रहे तो वे और हिम्मत करेंगे। आदमी चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने कहा, जो लोग रात में आए थे वे वही हैं जिनके फैसले कभी पूरे नहीं हुए थे। उनके वारिस। वे नहीं चाहते कि संदूक खुले, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो उनके दावे कमजोर कर देता है। तो फिर उसमें क्या है? किसी ने पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली। सबूत। ये शब्द सुनते ही सन्नाटा छा गया। दोपहर तक गांव में पहरा बढ़ा दिया गया।
कोई संदूक के पास नहीं गया, लेकिन कोई उसे छोड़कर भी नहीं गया। झोपड़ी अब पहरे के बीच थी। कुआ भी। रात आई। इस बार झोपड़ी में रोशनी नहीं जली। संदूक भी शांत रहा, लेकिन आधी रात के बाद एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के अंदर खुरच रहा हो। बीरबल और अकबर तुरंत पहुंचे। उन्होंने देखा कि संदूक की एक दरार से कुछ गिरा है। मिट्टी में एक पुराना कागज आधा दबा हुआ था। किसी ने संदूक नहीं खोला था, फिर भी कुछ बाहर आया था। बीरबल ने कागज उठाया। वो बहुत पुराना था। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन कुछ नाम दिख रहे थे, ऐसे नाम जो आज भी गांव में मौजूद थे। गांव वालों ने देखा और बेचैन हो गए। आदमी ने कागज देखा और आंखें बंद कर ली। उसने कहा, अब यह रुकने वाला नहीं है। सुबह होते होते यह खबर फैल गई कि संदूक से अपने आप कागज निकल आया है। लोग समझ गए कि अब चाहे वे चाहे या नहीं, सच रास्ता बना रहा है। लेकिन संदूक अब भी बंद था, और आदमी, वो सुबह से दिखाई नहीं दिया। झोपड़ी खाली थी। चटाई हटी हुई थी। नीचे जमीन फिर से धंसी हुई थी, जैसे कोई नीचे उतर गया हो। अकबर और बीरबल वहां खड़े थे। दोनों समझ रहे थे कि अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। संदूक अब भी बंद है। आदमी कहीं नीचे है या कहीं दूर। बाहर के लोग फिर लौट सकते हैं। और गांव गांव अब वही नहीं रहा। सुबह का उजाला पूरी तरह फैल चुका था, लेकिन गांव की हवा में अब भी रात की बेचैनी अटकी हुई थी। संदूक वही रखा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे सबकी नजरों के बीच छोड़ दिया हो। झोपड़ी के पास मिट्टी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने नीचे उतरने की कोशिश की हो, लेकिन फिर रुक गया हो। गांव के लोग चुप थे। ये चुप्पी डर की नहीं थी, बल्कि उस इंतजार की थी जो हर किसी को अंदर से खाए जा रहा था। हर कोई जानता था कि अब पीछे लौटना आसान नहीं है। रामू किसान सुबह सुबह संदूक के पास आया। उसने ध्यान से लकड़ी को देखा। उसमें एक हल्की दरार थी, जो कल नहीं थी। उसने किसी को बुलाया नहीं, बस पीछे हट गया। उसे समझ आ गया था कि कुछ चीजें खुद बोलती है, उन्हें छूने की जरूरत नहीं होती। थोड़ी देर बाद बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने दरार देखी, फिर जमीन को देखा। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वे इसकी उम्मीद कर रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, अब ये खुद रास्ता बना रहा है। अकबर भी वहां आए। उन्होंने संदूक को नहीं छुआ, बस देखा, फिर आसपास खड़े लोगों की ओर नजर डाली। कुछ चेहरे डर से सख्त थे, कुछ जिज्ञासा से भरे, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में अपराध बोध झलक रहा था। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं। दोपहर तक गांव में ये बात फैल गई कि रात में संदूक से कागज निकला है। लोग एक दूसरे से पूछते रहे कि उसमें क्या लिखा था, लेकिन किसी ने साफ जवाब नहीं दिया। जो लोग नाम पहचानते थे, वे चुप हो गए थे। उसी समय खबर आई कि खेतों के बाहर पुराने रास्ते पर कुछ अजनबी देखे गए हैं। वे गांव में नहीं आए, लेकिन दूर खड़े होकर झोपड़ी और संदूक की ओर देखते रहे। ये पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार उनकी मौजूदगी ज्यादा साफ थी। अकबर ने किसी को रोकने या पकड़ने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो देखना चाहता है वो सामने आएगा। डराकर सच नहीं निकाला जाता। शाम ढलने लगी। सूरज की रोशनी संदूक पर पड़ी तो उसकी लकड़ी कुछ पल के लिए चमकी, फिर से वैसी ही पुरानी लगने लगी। उसी समय झोपड़ी के भीतर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई नीचे से ऊपर की ओर मिट्टी खिसका रहा हो। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ आगे बढ़ाए। बीरबल ने सबको रोक दिया। अगर कोई नीचे है, उन्होंने कहा, तो वो अभी बाहर नहीं आना चाहता। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि आज रात कोई झोपड़ी या संदूक के पास नहीं जाएगा। लेकिन रात को सब सो नहीं पाए। आधी रात के बाद अचानक झोपड़ी की जमीन फिर हिली। इस बार आवाज साफ थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बहुत सावधानी से। बीरबल बाहर निकले, अकबर भी।
दोनों ने देखा कि झोपड़ी के पीछे मिट्टी थोड़ी और धंस गई है। वहां एक संकरा रास्ता बन गया था जो नीचे की ओर जाता दिख रहा था, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। सुबह होने पर वो रास्ता फिर से आधा भर चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा दिया हो। गांव वालों के बीच बेचैनी बढ़ती गई। कुछ लोग कहने लगे कि ये सब बंद होना चाहिए। कुछ ने कहा कि अब इसे रोका नहीं जा सकता। उसी दिन दोपहर को वो आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार वो झोपड़ी से नहीं आया। वो खेतों के उस रास्ते से आया जहां अजनबी देखे गए थे। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने आते ही कहा, वे लोग अब इंतजार नहीं करेंगे। अकबर ने पूछा, और तुम? आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं भी नहीं। उसने बताया कि संदूक में जो है वो सिर्फ कागज नहीं है, वो एक पुराना समझौता है जो कभी पूरा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने जमीन ली, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। कुछ ने नाम लिया, लेकिन हक नहीं दिया। उसने कहा कि अगर संदूक खुला तो कुछ लोगों की आज की जिंदगी बदल जाएगी, और यही डर उन अजनबियों को यहां खींच ला रहा है। बीरबल ने पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? आदमी ने जमीन की ओर देखा। मैं चाहता हूं कि ये जमीन खुद फैसला करे। उस रात हवा बहुत तेज चली। झोपड़ी की छत हिलती रही। संदूक से फिर हल्की आवाज आई, जैसे अंदर कुछ खिसक रहा हो। सुबह जब लोग उठे तो संदूक अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसका हुआ था। किसी ने उसे छुआ नहीं था। और आदमी, वो फिर गायब था। इस बार झोपड़ी खाली नहीं थी। अंदर जमीन पूरी तरह खुली हुई थी। नीचे जाने का रास्ता साफ दिख रहा था, लेकिन नीचे अंधेरा था, गहरा और शांत। अकबर और बीरबल उस रास्ते के सामने खड़े थे। किसी ने नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। सवाल अब साफ थे, लेकिन जवाब अभी भी मिट्टी के नीचे थे। और ये तय था कि अगला कदम जो भी उठाएगा वो कहानी को वहीं से आगे ले जाएगा जहां से अब लौटना संभव नहीं होगा। अंधेरा अब नीचे से ऊपर की ओर सांस लेता हुआ लग रहा था। झोपड़ी के अंदर खुला रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा किसी को नहीं हो पा रहा था। ऊपर खड़े लोग उस अंधेरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जीवित चीज हो, जो अभी किसी को बुला रही हो और अभी किसी को डराने वाली हो। अकबर ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गए। उन्होंने नीचे नहीं देखा, उन्होंने गांव वालों की ओर देखा। सबकी आंखें उसी अंधेरे में अटकी थी। कोई भी अकेले नीचे नहीं जाएगा, अकबर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। बीरबल ने सिर हिलाया। वो जानते थे कि ये सिर्फ गहराई का सवाल नहीं है, ये मन का भी सवाल है। कुछ लोग कहने लगे कि नीचे कोई फंसा हो सकता है। कुछ ने कहा कि वो आदमी जानबूझकर नीचे गया है। कुछ ने डरते हुए कहा कि शायद वहां कोई और है जो अब तक सामने नहीं आया। दिन बीत गया, लेकिन कोई नीचे नहीं गया। रात आई तो गांव और भी शांत हो गया। झोपड़ी के आसपास कोई दीपक नहीं जलाया गया। सबको लग रहा था कि रोशनी भी वहां जाकर लौटना नहीं चाहेगी। आधी रात के बाद अचानक नीचे से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई पत्थर खिसका रहा हो। यह आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन जो भी जाग रहा था उसने सुनी। रामू किसान अपने घर से बाहर निकला। उसकी पत्नी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुका। वो झोपड़ी के पास पहुंचा और रास्ते के मुंह पर खड़ा हो गया। उसने नीचे की ओर झांका। अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत नीचे हल्की सी हरकत है। उसी समय बीरबल भी आ गए। उन्होंने रामू को पीछे किया। दोनों चुप रहे। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। सुबह होने पर रास्ता वैसा ही था, न ज्यादा खुला न बंद, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। गांव वालों के बीच अब एक नई बात फैलने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि यह रास्ता सिर्फ नीचे जाने के लिए नहीं है, बल्कि बाहर आने के लिए भी है। सवाल यह है कि कौन बाहर आएगा। दोपहर के समय अचानक वो आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार वो नीचे से आया। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, हाथ कांप रहे थे,
लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ देख लिया हो, जिसे देखने के बाद डर की जगह बोझ आ जाता है। वो झोपड़ी के बाहर बैठ गया। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। अकबर और बीरबल उसके पास पहुंचे। नीचे क्या है? बीरबल ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। वही जो ऊपर छुपाया गया था। उसने बताया कि नीचे एक पुरानी जगह है। कोई गुफा नहीं, कोई खजाना नहीं, बस एक बंद कमरा जिसे बहुत समय पहले मिट्टी से ढक दिया गया था। उस कमरे में कुछ चीजें हैं, पुराने निशान, कुछ लिखी हुई बातें और कुछ ऐसी चीजें जिनका होना और न होना दोनों सवाल खड़े करता है। क्या वहां कोई और था? अकबर ने पूछा। आदमी चुप रहा। उसकी चुप्पी जवाब से ज्यादा भारी थी। उसने कहा कि नीचे जाते समय उसे लगा कि कोई पहले से वहां है, लेकिन उसने किसी को देखा नहीं। सिर्फ ऐसा महसूस हुआ कि कोई वहां पहले आ चुका है। गांव वालों में डर फिर लौट आया। कुछ ने कहा कि अब इस रास्ते को बंद कर देना चाहिए। कुछ ने कहा कि अगर बंद किया गया तो जो नीचे है वो कभी सामने नहीं आएगा। उसी शाम खेतों के बाहर फिर हलचल हुई। इस बार अजनबी छिपे नहीं थे। वे दूर खड़े थे, साफ दिखाई दे रहे थे। वे गांव में नहीं आए, लेकिन ये साफ था कि वे इंतजार कर रहे हैं। अकबर ने ये सब देखा और कुछ नहीं कहा। रात को झोपड़ी के अंदर से फिर रोशनी आई। इस बार रोशनी ऊपर से नहीं, नीचे से आ रही थी, जैसे किसी ने नीचे दीपक जलाया हो। आदमी ये देखकर सिहर गया। उसने कहा कि जब वो नीचे गया था तब वहां कोई रोशनी नहीं थी। तो फिर ये रोशनी किसकी है? सुबह जब लोग झोपड़ी के पास पहुंचे तो रास्ता थोड़ा और खुल चुका था। नीचे जाने की सीढ़ियां साफ दिख रही थी, लेकिन आदमी गायब था। इस बार उसकी चटाई भी नहीं थी, घड़ा भी नहीं। झोपड़ी अब सिर्फ दीवारें और छत भर थी। बीरबल ने रास्ते के पास मिट्टी देखी। नीचे की ओर जाने वाले निशान थे, लेकिन ऊपर आने वाले नहीं। वो नीचे गया है, किसी ने कहा, या कोई उसे नीचे ले गया है, किसी और ने कहा। अकबर ने किसी को नीचे जाने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो नीचे गया है वो तभी बाहर आएगा जब समय होगा। दिन बीतते गए। गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा चाहता था कि नीचे जाकर सब कुछ बाहर निकाला जाए। दूसरा हिस्सा डर रहा था कि अगर नीचे का सच बाहर आया तो ऊपर की जिंदगी टूट जाएगी। अजनबी अब रोज दिखने लगे थे। वे दूर रहते थे, लेकिन उनकी मौजूदगी साफ थी, जैसे वे भी उसी इंतजार में हों। एक रात अचानक जोर की आवाज आई। झोपड़ी के नीचे से जमीन हिल गई। कुछ लोग गिर पड़े। सुबह होने पर देखा गया कि रास्ता अब पूरी तरह खुल चुका है। नीचे का कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन कमरा खाली था। न आदमी था, न चीजें। सिर्फ दीवारों पर कुछ पुराने निशान थे, जैसे कोई वहां बहुत पहले रहा हो। और जमीन पर ताजे पैरों के निशान, जो बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर जा रहे थे। अकबर और बीरबल उस कमरे के मुंह पर खड़े थे। दोनों समझ रहे थे कि कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं रही, क्योंकि जो नीचे था वो अब बाहर नहीं आना चाहता, और जो बाहर है वे अब और पास आ रहे हैं। अकबर और बीरबल नीचे खुले कमरे के मुंह पर खड़े थे। गांव के लोग ऊपर से झांक रहे थे। कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां की हवा अलग थी, जैसे वर्षों से दबा कोई बोझ अब हल्का हो गया हो। कमरे की दीवारों पर पुराने निशान थे। कुछ जगहों पर उंगलियों के निशान, कुछ जगहों पर खुरचने के। बीरबल ने दीवारों को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण कमरा नहीं था। ये जगह कभी किसी ने बहुत सोच समझ कर बनाई थी, और फिर उतनी ही सोच के साथ छुपा दी थी। कमरे के एक कोने में मिट्टी अलग तरह से जमी हुई थी। बीरबल ने इशारा किया। कुछ लोग नीचे उतरे। मिट्टी हटाई गई। नीचे एक पत्थर की पटिया मिली। पटिया भारी नहीं थी, लेकिन उसे हटाने में समय लगा। पटिया हटते ही नीचे एक और छोटा सा गड्ढा दिखा। उसमें कपड़े में लिपटा कुछ रखा था। गांव में सन्नाटा छा गया।
कपड़ा खोला गया। अंदर पुराने कागज थे, बहुत पुराने, कुछ मुड़े हुए, कुछ टूटने की कगार पर, लेकिन उन पर लिखी बातें अब भी पढ़ी जा सकती थी। अकबर ने कागज हाथ में लिया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ये कागज उस समय के थे जब इस जमीन का बंटवारा हुआ था। उनमें साफ लिखा था कि ये जमीन पूरे गांव की साझा थी। कुआं सबका था, खेत सबके थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने मिलकर कागज बदलवाए। कुछ नाम हटा दिए गए, कुछ नाम जोड़ दिए गए। सबसे बड़ा राज ये था कि जिन लोगों को जमीन से बेदखल किया गया था, उन्हें जबरन बाहर नहीं निकाला गया था, उन्हें डराया गया था। रात में झगड़ा किया गया था। सुबह तक वे लोग गांव छोड़ चुके थे और उसी रात ये कमरा बंद किया गया था। कागजों में यह भी लिखा था कि अगर कभी सच्चाई बाहर आए तो ये जमीन फिर से गांव की मानी जाएगी, किसी एक की नहीं। गांव के बुजुर्ग रो पड़े, कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ लोग पीछे हट गए। अब सब समझ में आ रहा था। झोपड़ी अचानक नहीं खड़ी हुई थी, वो उसी परिवार के बेटे ने बनाई थी जिन्हें उस समय डराकर भगाया गया था। वही आदमी जो बार बार आता जाता रहा, वही इस सच्चाई का आखिरी गवाह था। अकबर ने पूछा, वो आदमी कहाँ है? उसी समय नीचे के कमरे से एक आवाज आई। सब चौंक गए। वो आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। उसने कहा, मैं जानता था कि अब ये छुपा नहीं रहेगा। उसने बताया कि उसके पिता ने मरते समय उसे सब बताया था। उन्होंने कहा था कि सच जमीन में दबा है, लेकिन जमीन कभी झूठ को संभाल कर नहीं रखती। उसने सालों तक इंतजार किया, फिर लौटा, झोपड़ी बनाई, गांव को परखा, देखा कि क्या लोग सच सह पाएंगे। उसने ये भी बताया कि जो अजनबी आते जाते दिखे, वे उन्हीं लोगों के वंशज थे जिन्होंने जमीन हड़पी थी। वे डर गए थे कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो उनका दावा खत्म हो जाएगा। रात में उन्होंने संदूक हटाया था, कागज निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरे नहीं निकाल पाए। अब सब सामने था। अकबर ने गांव वालों से कहा कि यह मामला दरबार तक जाएगा, लेकिन फैसला न्याय के अनुसार होगा, ताकत के अनुसार नहीं। कुछ दिनों बाद फैसला हुआ। जमीन फिर से गांव की घोषित की गई। कुआं सबके लिए खुला रहा। जिन परिवारों को कभी निकाला गया था, उनके नाम फिर दर्ज किए गए। नुकसान की भरपाई का आदेश दिया गया। अजनबी फिर कभी नहीं आए। वो आदमी कुछ दिन और गांव में रहा, फिर एक सुबह वह चला गया। उसने झोपड़ी तोड़ने को नहीं कहा। उसने कहा कि यह झोपड़ी याद के लिए रहने देनी चाहिए, ताकि लोग भूल न जाए कि सच कितना दबाया गया था। गांव फिर से सामान्य हो गया। खेतों में हरियाली लौट आई। कुएं से फिर हंसी की आवाजें आने लगी। बच्चे झोपड़ी के पास खेलने लगे, लेकिन अब डर के बिना। अकबर और बीरबल विदा लेने आए। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर वो आदमी ना आता तो ये सच कभी बाहर नहीं आता। बीरबल ने उत्तर दिया, और अगर गांव तैयार ना होता तो उसका आना बेकार होता। अकबर ने आखिरी बार झोपड़ी की ओर देखा। झोपड़ी अब सिर्फ मिट्टी और फूस नहीं थी, वो एक गवाह थी, उस सच की जिसे दबाया गया था, उस डर की जिसने लोगों को चुप कराया था, और उस हिम्मत की जिसने आखिरकार सब उजागर कर दिया।